जी भाई, तो आप सभी का स्वागत है जी। आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं ये नई कंपनी के साथ और एक पीटरबिल्ट नए ट्रक के साथ। ये भाई लॉन्ग नोज़ नहीं है लेकिन पीटरबिल्ट कंपनी का ट्रक है। तो भाई इस टाइम हम खड़े हैं थंडरवे के पास और जो हमारे पास लोड है भाई वो फिश का है। ठंड बहुत है भाई, -24 डिग्री है और हाथ ठर रहे हैं पूरे, बोला भी नहीं जा रहा अच्छे से। तो भाई फिश का लोड है, ये मैनीटोबा से लाए हैं पकड़कर और अंटारियो में सप्लाई करनी है। उसके बाद हम जाएंगे USA में और आपको लेके चलते हैं भाई सफ़र पे। आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस बार हम अपना ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं सिनेमैटिक फुटेज बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो भाई इधर दिखा देता हूँ, ये रेस्ट एरिया पे रुका था, ये सारा जमा पड़ा है इधर एरिया और इधर सड़क चल रही है। ये सिंगल रोड है भाई, काफ़ी ख़तरनाक रोड माना जाता है। 11-17 दो हाईवे हैं भाई। ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कनाडा में इसी रोड के ऊपर होते हैं और सबसे ज़्यादा मौतें ट्रकर्स की इस रोड के ऊपर होती है। तो इधर भाई रेस्ट एरिया है जो बंद करा हुआ है सरकार ने, क्योंकि भाई कनाडा की सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा नहीं है, इतना पैसा नहीं है इनके पास ताकि ये सारे रेस्ट एरिया खोल के रख सकें। तो भाई ये गर्मियों में खोलते हैं, सर्दियों में बंद कर देते हैं। और उम्मीद करते हैं भाई आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और भाई आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस व्लॉग में। तो भाई मैं ट्रक दिखा देता हूँ ये अंदर से, एक सेकंड, ये शोर डाल रहा है। तो भाई ये ऐसा इसका सीटिंग एरिया है, सामने डिजिटल स्क्रीन दे रखी है पीटरबिल्ट वालों ने। ये भाई CB रेडियो होता है, इसे यूज़ करेंगे अब दोबारा से। काफ़ी टाइम बाद किसी ट्रक में मुझे CB रेडियो मिला है। ये भाई एक ट्रकर दूसरे ट्रकर के साथ बात कर सकता है इसके ऊपर। तो ये चीज़ है भाई, इधर ऐसा फ्रंट है, सारा बढ़िया है भाई। तो भाई जिसके पास ये ट्रक था ना मेरे वाला पहला जो मुझे आज मिला है, ये भाई पंजाबी था आदमी और उसने भाई इतना साफ़ ट्रक रखा हुआ था ना भाई, क्या बताएं। तो सिफ्त है भाई उस भाई की जिसने भी ये यूनिट यूज़ की है। तो भाई आपने बहुत साफ़ रखा है ट्रक को। ये मैं लेके आया था अपना रग, लेकिन इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं, यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रक में स्पेस इतनी नहीं है कि ये खुल जाए सारा। इधर भाई मेरा फ्रिज, तो यहाँ सामान वगैरह पड़ा है, कपड़े वगैरह पड़े हैं। इधर भाई बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। इधर TV भी लगाया है कंपनी ने स्पेशल, तो आपके भाई के लिए। चलो अब निकलते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं नई नई चीज़ें। तो भाई जिस हाईवे के ऊपर अभी हम हैं ना, इसे हाईवे 17 बोला जाता है। जैसे ये कनाडा को ईस्ट से लेके वेस्ट तक कनेक्ट करता है और इसकी एक सब्सिडरी बनती है हाईवे 11 जो इसी से निकलता है और वापस इसी में ज्वाइन हो जाता है। तो भाई जो हाईवे 17 है ना, ये कनाडा का सबसे डेंजरस रोड माना जाता है ट्रकर्स के लिए, क्योंकि भाई सीधा रोड है, बोरिंग रोड है। तो ट्रकर्स सुबह से स्टार्ट करते हैं, शाम तक ट्रक चलाते हैं, कई भाई नाइट को भी चलाते हैं जो टीम में चलते हैं। तो भाई क्या होता है कि आपको रास्ते में नींद आने लग जाती है, बोर होने लग जाते हो, रोड बोरिंग हो जाता है। तो भाई आप फ़ोन चलाने लग गए या नींद आ गई आपको, उससे भाई एक्सीडेंट्स के कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल काफ़ी ट्रकर्स अपनी जान यहाँ पे गंवाते हैं बिना किसी वजह के, जस्ट बिकॉज उन्हें किसी को नींद आ रही थी या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन थी। तो भाई अपना पूरा ख्याल रखना पड़ता है इस रोड के ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ये ख़तरनाक रोड भी है लेकिन भाई बढ़िया रोड भी है। मैं हाईवे 17 प्रेफर करता हूँ लेना, क्योंकि थोड़ा सा शांत है, ट्रक कम मिलते हैं और आपको व्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं लेक सुपीरियर के। तो भाई चलते हैं आगे, देखते हैं आप हमें क्या क्या दिक्कतें मिलती हैं इस रोड के ऊपर। भाई शाम के बज चुके हैं 6। अगर आपको पता होगा, मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे आपने, तो आपको पता है कि 4:30 बजे या 5 बजे का राउंड दिन अंधेरा हो जाता है। लेकिन भाई आज 6 बज चुके हैं, आज अंधेरा नहीं हुआ है। इसका मतलब कि दिन बड़े होने लग गए हैं अब रोशनी ज़्यादा टाइम तक रहा करेगी, दिन लेट छुपा करेगा। रात के 10:30-11 बजे हो जाते हैं। अगर गर्मियों की बात करें ना, जब पूरी एक्सट्रीम गर्मी होती है यहाँ पे जून जुलाई के महीने, तो रात के 10:30-11 बजे भी ऐसी रोशनी होती है जैसी अब है। देखो इतना फ़र्क पड़ जाता है गर्मी और सर्दियों में, क्योंकि भाई ये नॉर्थ पोल के नज़दीक आ जाता है कनाडा, तो इसीलिए इतने दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में यहाँ पे। तो भाई ऐसे कभी कभी ट्रक्स ख़राब भी हो जाते हैं यहाँ पे विंटर की वजह से। कई बार डीजल फ्रीज हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है भाई यहाँ पे कनाडा में। स्पेशली इस हाईवे के ऊपर भाई आपको सर्विस कम मिलती है, मैकेनिक्स वगैरह कम मिलते हैं, तो महंगी बहुत पड़ती है सर्विस यहाँ पे।
तो बच के रहना पड़ता है भाई, अपने इक्विपमेंट का पूरा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ सर्दियों में, कनाडा में स्पेशली। आज भाई ट्रक के टायर्स वगैरह चेक कर लेते हैं आज निकलने से पहले। तो कल भाई मैं आके यहाँ पे रुक चुका था, ये है हस्ट अंटारियो एरिया। ठंड बहुत है भाई, इतनी ठंड है यार क्या बताऊँ मैं आपको यार, सच में। ये देख ही लो हवा चल रही है कितनी तेज़। तो भाई ट्रक के टायर्स वगैरह देख लेते हैं। कल सारी की थी मैंने प्री ट्रिप सुबह, आज सिर्फ टायर चेक करूँगा यार, आज मेरे में और हिम्मत नहीं है चेक करने का। टायर्स ही चेक हो जाए यही बहुत है। एयर लीक तो नहीं है कोई? भाई तेरे में तेल कितना है भाई? तेल बहुत है तेरे में, 3/4 तेल बहुत है। ला 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 ला। इसको भी झाड़ देते हैं, ये देखो। तो हस्ट से निकलेंगे, निकल कर फिर आज टोरंटो के साइड, टोरंटो पहुंच जाएंगे भाई। टोरंटो से थोड़ा सा पीछे वहीं पहुंच जाएंगे। चलो बढ़िया है यार, इस सिंगल रोड से निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे ठंड भी बहुत है यार, -30 -32 इतनी ठंड है यार। ब्रश भी नहीं किया मैंने, तो आज आगे पंप पे रोकूंगा, वहीं करूँगा फ्रेश, वहीं पे होऊंगा सारा करूँ। और ये चढ़ने से पहले भाई देखो, ये पूरे बूट झाड़ने पड़ते हैं अपने। ये रात की चप्पलें यहाँ पड़ी हैं। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई लोग हस्ट से अभी निकलने लगे हैं। तो हस्ट भाई एक बहुत छोटा सा गांव है, गांव भी नहीं कस्बा है, इसमें बाज़ार भी है इसमें छोटा, लेकिन इतना बड़ा शहर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन जहाँ का काम है ना भाई, यहाँ पे एक तो माइनिंग होती है हस्ट में, और दूसरी भाई होता है यहाँ का लकड़ी का काम। तो बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, जैसे ये वाला आगे का ट्रक आ रहा है ना भाई, तो ये लकड़ी को ढो रहे हैं। देखो ये लकड़ी वाला ट्रक है, ठीक है जी। इसके ऊपर लकड़ी ला देते हैं और ये मिल में जाती है। इसके बाद इसका पेपर बनता है, इसकी प्लाईवुड बनती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, पेपर टावल, टॉयलेट पेपर, ये सारा सामान यहाँ से बनता है। भाई कोकरेन आ चुके हैं, कोकरेन अंटारियो। अभी मोड़ मुड़ाऊँ मैं, तो भाई अब ये रोड सीधा मुझे लेके जाएगा टोरंटो को। 700 किलोमीटर टोरंटो यहाँ से रह चुका है। पहले मैंने बैरी का एड्रेस डाल रखा है यहाँ से, फिर उसके बाद टोरंटो का डालेंगे। तो जो मेरी डिलीवरी है भाई, वो टोरंटो से आगे सारनिया बॉर्डर के पास है, तो वहाँ पे मैं डिलीवरी करूँगा। उसके बाद कंपनी ने अभी बताया है नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बता देंगे जब बताएंगे, ठीक है भाई। कल को सुबह 9 बजे डिलीवरी है मेरी। भाई मुझे लगता है यहाँ पे ताज़ी स्नो पड़ी हुई है, मतलब 1-2 दिन पुरानी है बस, क्योंकि इतने ढेर लगे हैं। बोर्ड अभी तक कवर्ड है स्नो के साथ, और पेड़ों के ऊपर पता लग रहा है साफ की स्नो ताज़ा पड़ी हुई है। भाई लोग आ चुके हैं एंगलहर्ट में। ये एंगलहर्ट है भाई, यहाँ फैक्ट्री है। यहाँ भी देखो, जितने भी मेरे रूट के ऊपर टाउन्स आएंगे ना भाई, सारे ये फैक्ट्रियों के बेस पे बने हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको फैक्ट्री मिलेगी वहाँ वहाँ गांव मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना धुआं निकाल रही है भाई। लेकिन ऐसा है कि ये प्रदूषण नहीं मानते इसको। ये कहते हैं कि इनके पास पेड़ इतने हैं तो कार्बन इनकी कट हो जाती है। भाई कार्बन पता कैसे कट होती है? सपोज़ करो कि कनाडा दुनिया का 2% प्रदूषण करता है, ठीक है जी। लेकिन जो कनाडा का पास जंगल है ना भाई, दुनिया का पहले ही 9% जंगल कनाडा के अंदर है। तो अगर आप दुनिया का टोटल 100% जंगल देखोगे, तो उसमें से जो कनाडा के पास जंगल है ना, वो 9% है भाई। ये दुनिया का पहले ही 10 से 15% प्रदूषण अपने अंदर समा लेता है। तो भाई कनाडा कभी भी इतना प्रदूषण नहीं कर सकता कि इसका जंगल ऑब्जर्व ना कर सके अपने अंदर पोल्यूशन को। तो इतनी कैपेसिटी है कनाडा के जंगलों की। तो जी जिस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जब मैं इस हाईवे के ऊपर पहले चलता था, या 11 नंबर हाईवे के ऊपर, तो भाई ये मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था।
तो मैं आपको ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा इसके बाद, तो मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। तो इधर से तो भाई सिंगल रोड जा रहा है, उधर से आ रहा है, ठीक है जी। है तो ख़तरनाक काम। ये टर्नआउट बनी होती है जहाँ पे ट्रक्स अपना साइड पे लग सकते हैं। तो भाई इधर देखो ये सारी लेक है, छोटी सी लेक है भाई। इधर ना जगह भी बनी हुई है एक, आप जाके ये ईजी था, मतलब कच्चा ही रास्ता जाता है नीचे, आप जाके स्विम वगैरह करके भी आ सकते, क्योंकि कनाडा में भाई कोई ख़तरनाक जानवर नहीं रहता है, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो पानी में रहता हो जो कि जहरीला हो या फिर ख़तरनाक हो। ना यहाँ पे मगरमच्छ है भाई, ना यहाँ पे कोई और रिस्की चीज़ मिलती है कोई। तो भाई ये स्पॉट पे मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा रुकता रहा हूँ पहले, क्योंकि भाई मैंने 3-4 साल ट्रक चलाया इस रोड के ऊपर। उसके बाद मैंने रूट चेंज कर लिया था, मैंने सोचा कि हाईवे 17 ही लेके जाया करूँगा इसके बाद, तो मैं वही लेके जाता हूँ। लेकिन इस बार वो हाईवे 17 के ऊपर स्नो पड़ी हुई थी, रास्ता बंद था। मैंने कहा रिस्क क्यों लेना, चलो यही ले चलते हैं। तो भाई ऐसा है कि टोरंटो से हम रह चुके हैं 300 किलोमीटर दूर। अभी मैं शेक बना के हटा हूँ यहाँ पे, तो शेक वगैरह पीते हैं फिर भाई निकलते हैं। तो ऐसा है कि रुकना पड़ता है, ब्रेक लेनी पड़ती है भाई साथ साथ में, ताकि आपके दिमाग के ऊपर और आँखों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ठीक है भाई, अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी से। सुबह का 9 बजे डिलीवरी थी, मैं 9:30 पहुँच रहा हूँ, क्योंकि ट्रक हो चुका था भाई डी रेट। तो डी रेट का मतलब होता है कि ट्रक अपनी स्पीड को लिमिट कर देता है 80 किलोमीटर पर आवर की, उससे ज़्यादा नहीं भागता। मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, आपको ट्रक की रिपेयर करवानी ही पड़ती है। तो मैंने रास्ते में रुक के इसे 15-20 मिनट बंद करा और इसे रीसेट करा। तो डी रेट तो चला गया अभी के लिए, लेकिन इंजन साइन है। तो डिलीवरी लोकेशन पे पहुँच के मैं देखूँगा एक बार भी क्या इशू है इसका, या तो कूलेंट कम है, या इंजन ऑयल कम है, या फिर भाई डेफ की प्रॉब्लम है। डेफ की प्रॉब्लम हुई तो रीजन लगा लेंगे, कूलेंट और इंजन ऑयल कम हुआ तो भर लेंगे भाई। अगर कोई सेंसर की प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कंपनी रिपेयर करवाएगी इसको खुद ही। तो इसका पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। आधा घंटा लेट हो चुका हूँ डिलीवरी में। उम्मीद तो ऐसे थी कि जल्दी पहुँच जाऊँगा, 9 बजे डिलीवरी कर दूँगा और अगला लोड उठा लूँगा। अगला लोड भाई टोरंटो से विनीपेग जाना है, तो वो देखते हैं, उसका भी अभी जाना है। रीफर का लोड है, वो भी नहीं मुझे प्रोडक्ट पता क्या है क्या नहीं। पहले कंपनी कह रही थी कि यूएसए को भेजेंगे भाई आपको, अब कह रहे हैं कि आपको सीधा वापस विनीपेग जाना पड़ेगा कनाडा वाइड। तो भाई देखेंगे। पहले मैं हाईवे 11 लेके आया था, अब हाईवे 17 लेके जाऊँगा। हाईवे 17 भाई समुद्र के साथ साथ है। समुद्र कहता हूँ मैं, तो लेक नहीं कहता, लेक सुपीरियर है भाई। दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी लेक है। तो आप यहाँ के मतलब गांव और कस्बे देख सकते हो कि यहाँ पॉपुलेशन कितनी कम है, डेंसिटी कितनी कम है, खुले खुले घर हैं। और आप एक और चीज़ देखिए कि हाँ भाई पता है टर्न लेफ़्ट करना है यहाँ से। तो एक और चीज़ देखिए आप, बड़ी कमाल की ट्रैफिक कितनी कम है भाई यहाँ पे। देख लो, छोटे गांव होने का ये फ़ायदा है कि ट्रैफिक बहुत कम होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम होती है भाई। कोई आपको तंग करने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं आपको देखेगा ज़्यादा दिमाग खपाता हुआ। तो भाई ये बढ़िया चीज़ें हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जी व्हीटले अंटारियो में, जहां पर हमारी है डिलीवरी। तो अगर आप देखोगे भाई ये गांव की मेन स्ट्रीट है, व्हीटले स्ट्रीट कहते हैं इसे। तो व्हीटले स्ट्रीट है और व्हीटले ही गांव का नाम है, ठीक है जी। तो अगर इसके ऊपर हम सीधा जाएं अगर, तो हम सीधा लेक में पहुंच जाएंगे भाई। तो ये आ गया भाई डाउनटाउन इनका। देखो लैंप्स वगैरह कितने अच्छे लगे हुए हैं। रात को इन्होंने लाइटिंग वगैरह पूरी कर रखी है, रात को पूरी लाइटिंग होती होगी यहाँ पे। एक चीज़ है भाई, देखो पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे संभाल के रखा हुआ है। अभी तक इन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को संभाल के रखा हुआ है, अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो भाई कस्टमर कह रहा है कि आपको ट्रक भाई पूरा भगा के कह दिया ट्रक को पूरा लेफ़्ट करके और ऐसी जगह पे मोड़ना है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा मेरे लिए। तो भाई टर्न यहाँ से लेना है, लेकिन भाई टर्न तो मैं ले लूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है मेरे भाई, रिस्की है भाई।
पता नहीं यार, इसने गए तो हुए हैं टायर्स किसी के। हाँ भाई बता दे अब कहाँ जाना है। आगे तो बोले कि इधर को घुमा दूँ। तो भाई ऐसे डिलीवरी करते हैं। ये देखो स्ट्रैप को इसे उठाया, इन डब्बों में भाई मछली है सारी की सारी पैक करी हुई। वाह भाई वाह। ट्रक का हाल देखो, ब्लैक रंग का ट्रक है भाई, वाइट हुआ पड़ा है। ये सारा का सारा भाई साल्ट की वजह से हुआ है। जो सड़कों के ऊपर साल्ट डालते हैं ना ये, तो भाई साल्ट सारी हर चीज़ को वाइट कर देता है। देखो भाई पूरा वाइट हुआ पड़ा है। वाशर फ्लूइड की जितनी भी पियाँ आपके पास सर्दियों में हों उतनी कम है। कारण बताता हूँ, अगर आपका ट्रक कहीं फंस गया भाई, ट्रक वहाँ फ्रिक्शन नहीं पकड़ रहा है, तो भाई उसके टायरों के ऊपर आप ये डाल सकते हो, और इससे क्या होगा कि नीचे जो स्नो थी भाई वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ट्रकर से जितना भी माइनस वाला वाशर फ्लूइड अपने पास रख सकते हैं भाई रखो, ज़रूर रखो। कितना भर जाएगा भाई, एक गैलन नहीं पड़ेगी इसमें। टन टन टन। चलो जी बढ़िया है, इससे मेरा निकल जाएगा टाइम अगले ट्रिप का। ये भाई आधे से ज़्यादा हो गया है, इससे मेरा अगले ट्रिप का टाइम निकल जाएगा। हाँ जी भाई डिलीवरी हो चुकी है भाई। उन्होंने भाई कुछ नहीं कहा कि आप लेट आए हो या जल्दी आए हो, भाई आराम से उन्होंने डिलीवरी ले ली। और भाई इसके बाद क्या है कि ट्रेलर वॉश करवाना पड़ेगा अगले लोड के लिए। तो भाई ट्रेलर वॉश करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मछली का लोड था ना भाई, उससे बदबू आने लगी है ट्रेलर में, तो भाई वो साफ़ करवाना पड़ेगा। तो भाई हम आ चुके हैं ट्रेलर वॉश करवाने अंदर से। तो ट्रक भी धुलवा सकते हैं, लेकिन भाई मैं ट्रक धुलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये धुलवा लिया तो जब मैं विनिपेग वापस जाऊंगा परसों को, तो भाई ये फिर वही काम हो जाएगा, वाइट हो जाना सारे का सारा। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये प्रोसेस कैसे चलता है अंदर से धोने का। ये ट्रेलर को पूरे अच्छे से अंदर से धोते हैं, ताकि अगर कोई बदबू रह जाए या कोई दाग वगैरह रह जाए वो सारे साफ़ हो जाएंगे इससे। देखो भाई चल रहा है काम धोने का पूरा। तो भाई ये धो देंगे ट्रेलर को, उसके बाद हम फ्री हैं। एक और पंगा है, जो अगला कस्टमर है भाई उसने पूछा है कि आपके पास 2 लोड बार्स हैं कि नहीं है। मेरे पास तो भाई एक ही है तो मुझे एक और बाय करनी पड़ेगी। तो देखता हूँ क्या हिसाब है क्या नहीं, उसी से देखते हैं क्या बनता है आगे। तो भाई साहब ट्रेलर करवा लिया है वॉश हमने अंदर से, भाई बाहर से नहीं करवाया है। बाहर से तो भाई क्या ही फ़ायदा, बाहर तो ये गंदा हो ही जाना है भाई दोबारा से, फिर दोबारा से। तो भाई जो इन्होंने काम किया है बढ़िया ही किया है वैसे। 3 स्टेप्स पड़ी हैं और साफ़ है पूरा ट्रेलर, वॉश्ड आउट है। ये कोई डैमेज तो नहीं है ऊपर? नहीं, ऊपर वो एक डैमेज है भाई, उसकी फ़ोटो खींच के कंपनी को भेजनी पड़ेगी कि भाई वो डैमेज है ऊपर। चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये है कि हो जाएगा लॉक, हाँ हो जाएगा। ट्रेलर वॉश हो गया भाई। इसके बाद क्या करना है, एक लोड बार उठानी है और फिर भाई चल पड़ेंगे अगले लोड की तरफ। तो भाई इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं एंड करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब सिंगल चलते हैं भाई, दिन ज़्यादा होते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो विनिपेग से टोरंटो का एक बन गया, वो हाईवे 11 का था, अब आपको हाईवे 17 दिखाऊंगा। अब सिंगल चलते हैं, व्लॉग का डाटा ज़्यादा हो जाता है, तो एक व्लॉग में फ़िट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है सारा कुछ। तो भाई अब से जब ये व्लॉग आएगा बुधवार को, तो उसके बाद व्लॉग संडे को, और अब व्लॉग आया करेंगे हर बुधवार को और संडे को भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये पसंद आया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्लॉग देखने का। तो और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है भाई, जिसने इतनी एंड तक ये व्लॉग देखा है, तो भाई मुझे लगता है कि आपको बढ़िया लगा होगा, तो भाई मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए या भाई फॉलो कीजिए, क्या कहते हैं उसे। अभी नए बने हैं ना भाई ब्लॉगर, तो पता नहीं है इन चीज़ों का अभी अच्छे से। तो ठीक है भाई, तो निकलते हैं, आपको मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।